Yes. After then we have the as like some one place is there Golden Fort. So golden about the Golden Fort also we have learned several things as like where the Golden Fort is located. It is located in जैसलमेर राजस्थान. So यहाँ पे हो सकता है states का अगर options दिए हुए हैं तो राजस्थान दिए हुए रहेंगे. ठीक है उसके नियर बाई जो भी states है वो दिए हुए रहेंगे. ठीक है so you have to choose in which state that particular place is. After then इससे related कुछ questions I think आया था कि which is known as the Sonar Killa also. Okay, so the options are there as like Golden Fort, Humayun's Tomb, Sun Temples, or some more options will be there. So you have to choose which one is the correct. So this type of questions are specially asked based on the topics which we have learned in this chapter. And you have seen also these are the only questions which asked, right? And most important thing is this chapter, this and World Heritage or even which we are learning now. These are specifically, see, the EVS is the mix of the topics of science and the social science, which we will it will separate it out in class 6 from class 6. तो ये मिक्स है, तो साइंस का भी कुछ टॉपिक्स है तो कुछ एसएसटी का भी टॉपिक्स है. अब साइंस में भी कुछ अलग अलग ब्रॉड डिविजन्स है और एसएसटी में भी कुछ अलग अलग डिविजन्स है. एसएसटी में हो गया तुम्हारा हिस्ट्री इज देयर, civics is I mean is there, and then पॉलिटिक्स इज देयर. सो लाइक दिस. सो पॉलिटिकल चीज में हम लोग ने जैसे अब हमारा गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और ये सब चीज जो है ये हिस्टोरिकल चीज में आता है. सो लाइक दैट साइंस आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3. केमिस्ट्री में कुछ आता है, केमिकल्स के बारे में जो पढ़ते हैं. बायो में कुछ आता है जो हम लोग फूड एंड ऑल के बारे में कुछ पढ़ते हैं. एंड देन फिजिक्स का कुछ टॉपिक्स आता है जो यूनिवर्स एंड ऑल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं. सो दोज ऑल थिंग्स विल बी हियर. सो यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज दिस आर नॉट द सब्जेक्ट लाइक मैथ. मैथ में क्या है, आप कंसेप्ट समझ लिए तो आप समझ गए और अपने से आप बना सकते हो, राइट. एक हमने फॉर्मूला समझा दिया तो उससे रिलेटेड आप 10 क्वेश्चंस बना सकते हो. बट इन दीज ऑल सब्जेक्ट्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू learn the concept, you have to keep in mind the things, name of some peoples, name of some place, and it is creating sometime confusions also. Year also sometime you need to keep in mind कि कब suppose ये जैसे दिल्ली मेट्रो के बारे में भी पूछा गया था शायद कि when the Delhi metro started its operations, right. तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होता है that those all types of questions you need to keep in mind. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने ये में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं, ठीक है. सो गोल्डन फोर्ट के बारे में हो गया. सन टेम्पल कहां पे है पूछा गया था आई थिंक इन योर क्वेश्चन. सो वी आर अवेयर अबाउट इट कि उड़ीसा का जो कोणार्क टेम्पल्स है वहां पे ये है. और इसको कौन सा गॉड का है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नॉर्मली सन टेम्पल्स के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग द competitions exam also कि where this particular टेम्पल इज लोकेटेड. तो जो भी वर्ल्ड हेरिटेज का यहाँ पे जो इवन बुक में है उसके बारे में तो आपको पूरा डिटेल्स जानना है. There are lots of resources are there because it is not possible to visit that particular place as of now for everyone. So now you have lots of resources, lots of things through which you can visit that. I mean you can watch about that particular place. जैसे कि हमने दिखाया था आप लोगों को कुछ प्लेसेस के बारे में, हवा महल के बारे में दिखा था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस था. हवा महल का इमेज दिया हुआ था, आपको पूछा गया था कि व्हाट which place is that, राइट. तो आपने सब आप लोगों ने सबने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो स्पेशली अटेंड किया था क्लास आंसर सही दिया है इसमें हवा महल का. उसी तरह से प्लेसेस का इमेज दिया हुआ जा सकता है कभी. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई. ऐसा नहीं होगा कि कोई भी प्लेस का छोटा मोटा मंदिर का इमेज दे दिया कि ये कहाँ पे है या इस तरह से. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी डेफिनेटली आस्क्ड. सो व्हाटएवर इट विल आस्क इट विल बी वेरी फेमस, okay, because so that you can understand with that only after seeing the image only. Because as like if we are talking about India Gate के बारे में सब कोई जानते हैं. If we used to give you the image of that and you if I ask you which place is that, you can very easily say that this is India Gate. So likewise you have to search about every places. You have to look the figure. You have to check the videos related to the particular place, and then only you can understand. Then only you can able to keep in mind these all things. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं.
सन टेम्पल्स का कैरेट के बारे में भी पूछा गया था, कितने वहां पे क्वेश्चन जैसे ले ले, पंचरथ के बारे में था, कितने कैरेट्स है पंचरथ में, तो इस तरह से पूछा जाता है। आफ्टर देन रिलेटेड टू द उज्जैन प्लेस, वन क्वेश्चन वाज देयर इफ यू रिमेंबर कि विद द हुज नेम दैट उज्जैन प्लेस का नाम जो रखा गया था। सो वी हैव लर्न अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर दैट इन द नेम ही हैज नेम दैट उज्जैन प्लेस, तो उसी के बेसिस पे उज्जैन प्लेस रखा गया था उसका नाम, ठीक है, तो उन्होंने ही नामकरण किया था इसका। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि अभी वो क्या है, सो दैट इज ए म्यूजियम, ओके, तो वहां पे आर्ट कल्चर्स या जो भी लाइफस्टाइल का कुछ चीजें हैं वहां पे वो रखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द उज्जैन प्लेस एंड ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन आंसर में तो किसी को कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 13 का कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो आपको नहीं समझ में आया हो या कुछ पूछना हो, एनीवन? Anyone having any doubts in question answer of chapter number 13? Okay, very nice. After then, if we are talking about chapter number 14, अगर हम लोग 14 चैप्टर का बात करें, दैट इज द पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल दो ही टॉपिक है। पब्लिक प्रॉपर्टी is the name of the chapter, but in this chapter we have learned both the property, public and private, right? So public property is are the properties which actually belong to a specific person, कोई एक particular person। जैसे अगर ये पेंसिल ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट? मेरा फोन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरा अपना है, ठीक है। तो उसी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी जो होता है, पहले आप लोग ने नहीं देखा होगा, पहले टेलीफोन बूथ आया करता था जिसमें जाके 1 रुपीज 2 रुपीज डाल के हम लोग बात करते थे। सो वो पब्लिक के लिए था, भले ही किसी इंडिविजुअल का था लेकिन वो सब यूज करते थे, ठीक है। तो दैट कैन बी कंसिडर, जैसे ट्रेन में हम लोग ट्रेवल करते हैं, दैट इज ऑफ गवर्नमेंट, वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का होता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वन क्वेश्चन वाज देयर इफ यू रिमेंबर रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ओनली, कि ये जो भी ऑप्शंस है इसमें से कौन सा पब्लिक प्रॉपर्टी है या कौन सा पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट वन। तो उसमें से हाँ ऐसा ही था, इसमें से कौन सा पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें ट्रेन ऑप्शंस था, राइट, रेलवेज का ऑप्शंस था। तो व्हीकल्स का अगर बात करें, कार होता है अपना पर्सनल होता है, ठीक है, बाइक होता है पर्सनल होता है, बाइसाइकिल होता है पर्सनल होता है, तो वो प्राइवेट में आता है, वो अपना है, ठीक है। और जो पब्लिक होता है जैसे बस है, ठीक है, यहां से हमको पटना जाना है तो बस है, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज द पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। उसके उसी तरह से ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फॉर द पब्लिक, ओके। लाइब्रेरीज हो जाता है, लाइब्रेरी में कोई भी जाके पढ़ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि आपका घर में कोई भी आके पढ़ सकता है, आपका घर जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो नो वन कैन कम एंड से कि ये मेरा भी इसमें अधिकार है, हम भी पढ़ेंगे आपके घर में, ठीक है। सो एक लाइब्रेरी होता है उसके लिए, दैट इज फॉर पब्लिक, कोई भी पब्लिक जाते हैं वहां पे, दे कैन जस्ट सिट देयर एंड दे कैन रीड, ओके। उसी तरह से स्कूल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो फॉर पब्लिक, ओके। तो पब्लिक कोई भी जाके वहां एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में कोई भी जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होता है, स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल भी होता है। तो प्राइवेट में क्या होता है, जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बिलोंग होता है, तो उसका डीपली अगर आप जाओगे, बट जब भी हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का बात करेंगे ना, तो अभी नॉर्मली पब्लिक और प्राइवेट में ही ये करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स, अगर प्राइवेट स्कूल्स भी है या प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, दैट इज ऑल्सो फॉर पब्लिक, वो भी पब्लिक के लिए भी है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो फाइट फॉर इट, दे कैन ऑल्सो गो देयर एंड टेक देयर ट्रीटमेंट, ओके। तो ये सारी चीज है। सो आफ्टर देन these are the things only we have in this chapter, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का। हमने वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ टू केयर द पब्लिक प्रॉपर्टी। नॉर्मली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है, बैक बेंचर्स हमने देखा है, जो बेंच में अपना नाम लिखते रहते हैं, ठीक है, कुछ से कुछ ड्राइंग बनाते रहते हैं, उसमें उसको उंगली में पता नहीं क्या होता रहता है, सो उसको तोड़ फोड़ करते रहते हैं। स्पेशली क्लास 4 के बच्चे तो बहुत स्मार्ट थे उस समय, तो आप लोगों को पता ही है, तो नो नीड टू टेल हु आर द स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स, राइट।
तो वो नहीं करना है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं करना है, ठीक है। आप लोग देखोगे पब्लिक ट्रेन में कोई ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, तो उसमें उसको गंदा करते हैं, दैट वी शुड नॉट डू, ओके। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग का पब्लिक प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग को केयर करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। वॉल में देखना कुछ से कुछ लिख देते हैं, कोई अपना नाम लिख देते हैं, कोई अपना किसी और का नाम लिख देते हैं, ठीक है, फंसाने के लिए। सो दोज ऑल थिंग्स वी शुड नॉट डू, राइट। सो ये सारी चीज है। और उसके अलावा फर्नीचर्स वगैरह का केयर करके रखना है, ठीक है। कोई भी चीज थ्रो करना है डस्टबिन में थ्रो करना है। आप लोग का तो कुछ स्टूडेंट्स का आदत है थ्रो करना है, टेबल के अंदर में रख देना है, बाकी जो साफ सफाई करने वाले आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। कोई कोई शॉर्पनर छिलते हैं वहीं पे नीचे छिल दिए तुरंत, उतना कौन उठ के जाएंगे वहां तक, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड नॉट डू। जो भी है पब्लिक प्रॉपर्टी का केयर करना चाहिए एज लाइक पर्सनल का आप लोग बहुत अच्छे से केयर करते हो, आपको पता है। पर्सनल घर में गंदा नहीं करते हो, सब कुछ करते हो, सभी पर्सनल चीज का केयर करते हैं, ठीक है। सो यू शुड केयर एज लाइक योर पर्सनल प्रॉपर्टी टू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑल्सो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव, विच इट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यही दो टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन आंसर में, अगर किसी को है इन दिस चैप्टर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, कोई वर्ड मीनिंग हो, कोई क्वेश्चन आंसर हो, कुछ डाउट्स हो तो। बिकॉज हम लोग ने क्वेश्चन आंसर भी कराया है, एवरीथिंग वी हैव डन। सो रिवीजन के लिए आप कभी भी पॉकेट स्टडी में जाओ, ईवीएस में जाओ, मैथ में जाओ, जिसमें डाउट्स हो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। जो भी क्लास वर्क होता है दैट इज द रीजन फॉर यू ऑल ओनली वी यूज्ड टू डू दिस मच ऑफ एफर्ट। हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, देन वी यूज्ड टू अपलोड द सेम थिंग सो दैट यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर ऑल्सो। तो आई होप इसमें से कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, हो सकता है उनको पता भी नहीं है कैसे क्या करना है प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, इवन देखते भी नहीं है, हमको पता है। बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग द वीडियोस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट वाचिंग। इट्स ओके, whoever attending the live classes they know it to watch, it's very nice, but फिर भी कभी कभार एक बार रिवीजन करना है, नहीं समझ में आया, so you should go and watch it, okay। so these are all about the public and private property, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। सो गवर्नमेंट के बारे में बहुत ही इजी चीज था, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के बारे में दिए हुए थे, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इट इज गिवन, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द ऑल द आर्मी। जो हमारा 3 आर्मी होता है ना, एक जल सेना होता है, एक स्थल सेना होता है, एक वायु सेना होता है, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, और एक जो नॉर्मली 3 फोर्स होता है, इसका एक कमांडर होता है। वन क्वेश्चन इज देयर, I have seen yesterday only, I think this is not on that only, our rights and duties it is there, or no, that is in, let me see the question once, in this chapter only I think। Who is the supreme commander of army, air force and navy। यही मैं अभी बात कर रहा था कि आर्मी का जो होता है, एयरफोर्स का होता है, और नेवी का। आर्मी किसको बोलता है? जो थल सेना होता है, जो जैसे नॉर्मली बॉर्डर वगैरह में जो रहते हैं, ठीक है। और नेवी जो होते हैं वो क्या होता है, वो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर आप लोग ने देखा है कि इधर तीनों साइड में जो है पानी ही पानी है, तो क्या है यहाँ पे इधर से भी कोई आके अटैक कर सकते हैं इंडिया पे, कोई ये कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए नेवी के लिए यहाँ पे पूरा फोर्स नेवी में भी है और ग्राउंड में भी है, और उसके अलावा ऊपर में एयरफोर्स भी है। एयरफोर्स में मतलब होता है हवा में भी फोर्स है, तो तीनों फोर्स है। तो उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है, मतलब उसका जो हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। So I have not given this question, but this question is important। ये क्वेश्चन आपका भले ही टेस्ट में नहीं आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कभी भी, ठीक है। एग्जैक्टली, द प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। सो प्रेसिडेंट इज द ओनली responsible, or he with in his order only
everyone will be come into the actions. बाकी उसके उनके ऑर्डर के अलावा कोई भी अटैक कहीं पे इस तरह से नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीजें, उसके अलावा हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि नॉर्मली जो लॉ मेकिंग का पार्ट होता है दैट इज ऑफ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट. सो दे यूज टू पास द लॉज, they use precedents, and then after then if you are talking about the all the head things, as like if you are talking about some decisions we need to make or something we want to discuss, so head of the government if you say, or who used to lead the government, then the prime minister. So this type of question was also there, one ki who used to lead the governor, and we have discussed during the class also, like this type of questions, right? MLAs, MPs also we have discussed. So these are the things only are there. Rajya Sabha, then about the court. Okay, so 3 courts we have learn about, 3 or 4 district level courts, then high courts, and then Supreme Courts, right? So except this, anyone else, if you have any doubts you can ask. After then rights and duties is the very easy chapter. राइट्स एंड ड्यूटीज का अगर बात करें, उसमें हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स का बात किए थे और फंडामेंटल ड्यूटीज का बात किए थे. हाउ मेनी राइट्स वी हैव? क्विकली टेल मी इन मैसेज. अभी मैसेज में बताइए कितना राइट्स हम लोग ने पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स. क्विकली टेल मी एवरीवन, इन आवर राइट्स एंड ड्यूटीज हाउ मेनी राइट्स वी हैव लर्न? Exactly. So there are fundamentally 6 rights are there. 6 fundamental rights के बारे में हम लोग पढ़ा था कि वो सारे rights हम लोग का है, वो सारे अधिकार हम लोग का है. We can ask for about those all things. We can go for help related to this rights, right? उसी से related duties भी है हमारा, कुछ responsibilities है toward the nations. तो उसके बारे में पढ़ा था, right? उसके बारे में जो पढ़ा था, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम्स हम लोग ने पढ़ा था. फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी पहले आएगा कि इक्वलिटी का अधिकार है कि सबको इक्वल माना जाएगा. ऐसा नहीं है वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट और एज लाइक रिलीजन. इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. वी शुड ट्रीट ऑल द पीपल्स इक्वली, राइट? आफ्टर देन राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा था कि वी हैव फ्रीडम टू डू सम थिंग्स, सम पॉइंट्स एज लाइक वी हैव फ्रीडम टू स्पीच. हम लोग को अपना एक्सप्रेशन बोलने के लिए, स्पीच बोलने के लिए अधिकार है. कहीं शांति से बैठने का अधिकार है बिना वेपन्स का. उसके अलावा हाँ, we have rights to reside in any particular country, I mean in any particular parts of the country. कोई भी स्टेट में आप जाके वहां पे रह सकते हो, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हो. You can suppose if anyone is Hindu, they can follow the other religions. Okay, so if anyone in other religions, they can follow the Hindu religion. So there is no any such things that you cannot do. So this is your rights. After then you can choose your professions, whatever the professions you want. हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको बिजनेस करना है, whatever you want, it is up to you that you have the rights to choose your professions. So इसी तरह से राइट टू एक्सप्लोरेशन में हम लोग ने पढ़ा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है कि जो भी चाइल्ड होते हैं 18 के नीचे का, उसको नॉर्मली चाइल्ड लेबर या वुमेन्स का जो ये होते हैं राइट्स होते हैं, उसके बारे में इस पे ज्यादा फोकस किया गया है. वुमेन्स एजुकेशन या चिल्ड्रन एजुकेशन या चाइल्ड लेबर जो होता है, या जो मतलब लड़की को ये किया जाता है बहुत जल्दी शादी करा देना, तो इस तरह से जो प्रताड़ित किया जाता है, सो इन दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द राइट टू एक्सप्लोरेशन, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है. और हम लोग ने उसके बाद फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये अलग एक राइट्स है. ठीक है. रिलीजन वाला एक अलग से है कि कोई भी रिलीजन आप अपना सकते हो. ठीक है. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि इसमें से अगर कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू हैव राइट्स दैट यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन फाइट फॉर इट. यू कैन आई मीन फाइट विथ दैट ऑन कोर्ट कि वो ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं. राइट. ये सारा अगर कोई फॉलो नहीं करते, वायलेट करते हैं, तो यू कैन गो. राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है कि जो भी हमारे 14 तक का, 16 to 14 मतलब 15 से बेलो का जो भी पीपल्स होता है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था
कि किससे नीचे एज का जो है बच्चे का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, शो 15 से बिलो जो है, दैट मींस यहाँ पे जो है 6 to 14 का है। सो 6 के बाद क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 5 के बाद जो 6 आता है दैट इज ऑफ फर्स्ट क्लास, क्लास 1 में होते हैं बच्चे, ठीक है। तो 1 से जब 14 तक आप देखोगे, सो इट विल आई थिंक कमिंग हाउ मच, 14, 1 to 14 कितना आएगा, 12 और 12 के बाद तक आएगा शायद। सो दिस मच ऑफ टाइम यू कैन I mean enjoy your free and compulsory education, right? So these are the things related to the rights and duties, and this much only we have learned. The next topic which we have about the United Nations, हम लोग पढ़ेंगे अब यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस में क्यों है, और उसका मेंबर्स किस तरह से है और क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज देखना, एक ग्रुप होता है, स्कूल में हो या कहीं ऑफिस में हो या कम्युनिटी में भी, जिस मतलब जहां पे एक पर्टिकुलर ग्रुप रहते हैं वो लोग में कम लड़ाई होता है। मतलब जैसे स्कूल्स में 2 या 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो जाता है, इसी तरह से कोई कम्युनिटी में रहते हैं तो उसका भी एक ग्रुप हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, दे यूज टू सॉल्व द थिंग्स बाय देमसेल्फ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट है जो एक ग्रुप में है और उसमें से मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स का लड़ाई हो गया है, तो व्हाट दे विल ट्राई इज, वो कोशिश करेंगे वो 2 जो स्टूडेंट्स है उसका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना, राइट। उसी तरह से उसमें से उस ग्रुप में से किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, दे विल ट्राई टू सॉल्व अमॉन्ग देम, राइट। तो ये चीज के बारे में स्पेशली इस पर्टिकुलर टॉपिक में है, चैप्टर में है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जाएंगे। ओके, सो दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. That's all for today. Except this, if anyone having any doubts, you can ask anytime. Okay, and the rest of all we will discuss in our next class. Thank you everyone. But still, if you have till now whatever we have discussed, anyone if having any doubts, you can ask. अभी तक जो भी हम लोग ने डिस्कस किए हैं, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है, you can ask. Exactly 6666. Okay, then thank you everyone. We'll meet in next class. Bye bye.